हेलो एवरीवन। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सबकी जो है नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी टाइम से जो है नीट की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों से सॉरी माँगना चाहूँगी। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पर जब नीट में जो है हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है जहाँ पर हमारी छोटी सी मिस्टेक जो है हमें पूरा 1 साल जो है रिपीट करवा सकती है। तो ये हमें इस पॉइंट पर हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। तो वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें जो हमारे टारगेट तक पहुँचा सकती हैं। तो अभी इस टाइम पे प्रिपरेशन में हमें क्या चीज़ें करनी है। तो आप सभी को पता है कि लास्ट के जो 1 या 2 हफ्ते होते हैं, उनमें सिर्फ़ हम लोग जो है पेपर करते हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि जो लास्ट के 10 साल के जो पेपर हैं नीट के, वो करें आप। और अगर 10 नहीं हो पा रहा है, इन केस आप 10 नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कम टाइम है, तो आप 5 साल के पेपर करें। उसके साथ जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम के थ्रू। जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने लिटरली अराउंड 50-60 पेपर्स दिए थे। जो नीट का जो फुल टर्म जो पेपर होता है वो, तो अराउंड 50-60 पेपर्स दिए थे। एक पेपर मॉर्निंग में और एक पेपर जो है इवनिंग में मैं देती थी डेली। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर मैंने ऐसा किया है, तो आपके कंपटीशन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो आपको उनसे पीछे नहीं रहना है, आपको जितने पेपर्स हैं करने हैं। तो पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको अपनी सारी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं, किस पॉइंट पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपको वो पता चल जाएगा। सेकेंडली, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप क्या चीज़ें बार-बार भूल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूलने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस पॉइंट पर यहाँ एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ मैं बार-बार भूल रही हूँ। तो वो आपको कैसे एनालाइज़ होगी, या तो आपका कोई टेस्ट ले या फिर आप जो है पेपर दे रहे हो तब आपको पता चलेगा। तो पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे इग्नोर ना करें। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, इवन मुझे भी लगता था कि यार प्रिपरेशन नहीं है या थोड़े मार्क्स कम आ जाएँगे प्रैक्टिस पेपर में, तो कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा। तो होने दो, एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट मेन पेपर की आप तैयारी कर पा रहे हैं, तो मेन पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। सेकेंडली, इस टाइम पे बच्चे बहुत नर्वस होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आते हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी, नीट का रिज़ल्ट कब आएगा, ये। तो भई अभी हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमारा क्या फ़ोकस है, नीट का एग्ज़ाम अच्छा हो वो इम्पोर्टेंट है। अब मुझसे है ना बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि दीदी ये बताओ कि काउंसलिंग कैसे होनी है, या फिर एएफएमसी के लिए एडमिशन कब करवाना है, या किसमें कैसे होगा, तो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारा फ़ोकस क्या होना चाहिए, अभी हमारा वो 3 घंटे जो है ना, वो हमारा फ़ोकस होना चाहिए। ये हमारा फ़ोकस नहीं है, ठीक है? तो पहला चीज़ कि हमें मैक्सिमम पेपर करने हैं। सेकंड, सिर्फ़ फ़ोकस नीट पे होना चाहिए, उसके बाद के प्रोसीजर पे नहीं। उसके लिए मैं और जो है वीडियो ऐड करूँगी, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो मैं आपको गाइड करूँगी। बट अभी आपका फ़ोकस सिर्फ़ नीट है, ठीक है? थर्ड थिंग, नर्वसनेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दीदी नर्वसनेस ओवरकम नहीं हो पा रही है, बहुत नर्वस हो रहे हैं, कैसे करें? तो अगर मैं एज़ एन अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे फ्रेशर होता है, उसको भी नर्वसनेस होती है, बट रिपीटर्स को ज़्यादा नर्वसनेस होती है। तो मैं जो है अपना नर्वसनेस कैसे कम करती थी, मुझे ये रहता था कि मुझे चाहे जितना भी आता है, मैं नर्वस अगर होंगी तो अगर मुझे इतना आ रहा होगा तो नर्वसनेस की वज़ह से मैं इतना ही कर पाऊँगी। तो अगर मान लो आपको कम ही आता है, तो एटलीस्ट नर्वसनेस से और कम हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। अब उसको ओवरकम कैसे करें? ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, या फिर बहुत दिक्कतें आ रही है कि मैं ज़्यादा बार-बार पढ़ रहा हूँ, जिसकी वज़ह से जो और ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी करें। थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करो, थोड़ा बहुत जो है बाहर खेलो, जो भी आपको अच्छा लगे गेम्स में, वो भी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट या आधा घंटा उसको दे दो, जिससे कि आपका थोड़ा डिप्रेशन या जो भी आपका स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो ऑब्वियसली हर एक इंसान उस टाइम पे नर्वस होता है। तो उस टाइम पर आपको नर्वसनेस
को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे जो है आप बस इतना याद रखें, आप अपनी जो है दिमाग में एक ही चीज़ याद रखें कि अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ जो है आप अगर याद रखेंगे, अपने आप को इमेजिन करो अपने प्रोफ़ेशन में जाते हुए बस। वो आपको अपने आप जो है आपके सारे रास्ते खोल देगी। जब मैं कभी नर्वस होती थी तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी उस व्हाइट कोट में, एप्रन में अपने आप को इमेजिन करती थी, तो मेरे ना जितना भी वो टेंशन होती थी ना, वो सब निकल जाती थी। मुझे बस एक ही चीज़ याद रहता था कि मुझे अच्छा करना है पेपर में। तो ये चीज़ है। थर्ड थिंग, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से कि ओएमआर फिलिंग लेट करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, इवन बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, बट वो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। द रीज़न बीइंग ओएमआर फिलिंग टाइम पे नहीं करी। जब आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ ओएमआर ही है, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई मतलब नहीं है। ओएमआर में अगर आपने मार्किंग नहीं करी तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। इवन फॉर एग्जांपल मेरे बैच में ऐसे बहुत से बच्चे थे जो टेस्ट देते थे और उनके मार्क्स कम हो जाते थे। रीजन क्या था कि उन्होंने एक ओएमआर गलत की और उसके बाद जितने भी उन्होंने फिलिंग करी ना वो सारी गलत कर दी। तो एक ओएमआर मिस्टेक कितनी बड़ी आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, आप ये देखिए। तो आपको क्या करना है, ओएमआर फिलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कि आप मतलब सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं कि फिजिक्स किया फिर उसकी ओएमआर कर ली, बायो किया उसकी ओएमआर कर ली, या फिर जो आपको कंफर्टेबल लगे। बट क्या कंफर्टेबल है वो भी तभी पता चलेगा जब आप पेपर करेंगे। तो ओएमआर फिलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। या फिर मैं क्या करती थी कि जैसे क्वेश्चन देखती थी कि फर्स्ट है तो उसके साथ देखती थी कि अच्छा इसका ओएमआर ये है, तो ऐसे भी चेक करके कर सकते हैं जिससे गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड थिंग, इसके बाद जो है ओएमआर फिलिंग हो गई। उसके बाद अगर मान लो पेपर ऐसा आया जो अनप्रेडिक्टेड है, मतलब कि मुझे ऐसे कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर खोलते हैं ना तो हमें लगता है यार ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं। तो कई बार क्या होता है पेपर देख के ही डर जाते हैं बच्चे, और वो जो है ना आपकी मेंटालिटी खराब कर देगा। अगर आपने पेपर देखा, आपको लग रहा है कि वो हार्ड है, अगर आपने पहले ही माइंड में ऐसा सेट कर दिया कि ये हार्ड है, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपने गलतियां करनी ही है। तो पेपर चाहे कैसा भी आए, अपना कूल माइंड रखें, अपने आप पे बिलीव रखें कि आपने अच्छी मेहनत करी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पूरा ध्यान रखना है। लास्टली, जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करें अटेम्प्ट करने का। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी जैसे 80% भी श्योर है तो आप उसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि रीजन क्या है कि हाँ ये चीज़ है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में जैसे 80% तक भी आप श्योरिटी है ना, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे और आपकी ऐसी स्टेज है कि आप अगर छोड़ भी दोगे तो आपका जो है सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। तो अगर आप ऐसी स्टेज पे हो ना कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो करने ही चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल तुक्का मारना है, बट अगर 80% तक भी श्योर है तो कर लो, वो बेटर रहेगा। इंस्टेड कि आप ना करें, क्योंकि कम क्वेश्चन करने पे भी सिलेक्शन नहीं ही होना है। हाँ, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूँ कि आराम से मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, तब रिस्क ना लें। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये सब आ सकती हैं, आपको कैसे क्या हैंडल करना है वो है। एक और चीज़ लास्टली मैं ये कहूँगी कि अभी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई कोई भी नीट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसे डालें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके पर्टिकुलर जो भी कमेंट होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर मैं दूंगी। एक एक क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको मिलेगा। तो जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनके सबके आंसर आपको मिलेंगे। तो ये एक तरीका होगा कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकें, आपके सारे जो पर्सनल डाउट्स हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे मोटिवेटेड और स्टे हेल्दी। थैंक यू।